constitution. संपर्क में अधिक आलोचना करिया मो सहित मो सहयोगी अभिषेक जोड़ी होती अभिषेक संपूर्ण बुझाइबे। अभिषेक मुझे जानापी चाहिए जे ये वाकफ संशोधन बिल आगत होची तारी भितरे या विरोध करा जाउची कहीं बिल अणा जाउची एवं ए बिल रे कोन अछि टिके विस्तृत भाव बुझाई दिंतु। निश्चित भाव में गौतम आम जी कहवा वाकफ जो संशोधन बिल रही चर्चा चलती पार्लियामेंट एवं देशर नजर एवं पार्लियामेंट उपर रही कि कौन रही मेंबर माने कौन डिसाइड कर भोट हाँपे जाऊँ। जदि मुझे प्रथम आपन को ये जो बिल रही तार नंबर गेम को आसवा पूर्व आप जो प्रश्न पचारे कहीं आवश्यक रही परिवर्तन प्रथम कथा वक्फ बोर्ड रो मनमुखी कारबार जो ये विवाद उठी कारण जो भाई भाव में वक्फ बोर्ड रही तार आम कहवा इंग्रेज समय वक्फ बोर्ड रही पूर्व रही एवं जो वक्फ बोर्ड जो अनियमितता रही करप्शन चार्जेस रही बद टी बढ़ी केमिति सीटी ऑटोनॉमी रहिबो को भली भाव में सी जो जमी रही जहाँ की कह जाए कि थरे डोनेशन करदे सेटा अल्लाह जमी हो जाए किंतु सेही जमी को लेकिन केमिति सेठी करप्शन होची अनियमितता रोची केमिति मुस्लिम भाई भौणी मानकर भल काम रे केमिति लागि परियो से वक्फ प्रॉपर्टी रो जो पैसाटी तापाई एबे सरकार ए जिनसटी आणुचंती बोली सरकार निज पक्ष रखचंती एवं विरोधी तो विरोध करचंती जेमति दर्शक माने एबे देखिले या पर नेक्स्ट पॉइंट को जदि आमे आसीबा अनेक घरोई एवं सरकारी संपत्तिर जबरदखल निश्चित भाव में जो भाव में कि गोटे गोटे गाँ रही वक्फ प्रॉपर्टी हिसाब से कही दि जाए तो एमती आम कहवा कि बहुत जमी रही आम जदि कहवा भारतीय सरकार एवं इंडियन रेलवे पर जदि किसी जदि टॉप 5 रही ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पाखे बहुत अधिका जमी रही भितर वक्फ प्रॉपर्टी रही वक्फ भितर सुनी रही सिया रही एवं तापर जदि आम कहवा कि अन्य जो कम्युनिटी सब रही बोहरा रही अगाखानी रही तो सेमानकु मध्य माइनोरिटी मानकु केमती ता भितर सामिल कर जो ता नहीं कि सरकार या ऊपर विचार करिसंती तापर जदि कहबा सरकारी घरोई संपत्ति फेरी पाउ नथला वांस जदि गोटे संपत्ति वक्फ प्रॉपर्टी होई गला से प्रॉपर्टी पुणी आउथरे फेरी पारिबनी जो कथाटा को लेकिन एबे सबुठु बड़ चर्चा होची एवं तापरे जेपीसी मध्य सही कथाटी कहिछि एवं सरकार को से मेन पॉइंट रही जो जमी थरे वक्फ प्रॉपर्टी हो जाइछि सेटा आ फेरी पारु नाही तो से हिसाब रे एटा तार नेक्स्ट पॉइंट रही वक्फ ट्रिब्यूनाल रो राय थिला सर्वोपरि जो भली भाव में वक्फ ट्रिब्यूनाल पूर्व काम करथला से ट्रिब्यूनाल जो निष्पत्ति नेला कि एई जमीटी कहार तापरे ना से हाईकोर्ट को जाई पारुथले ना सुप्रीम कोर्ट को जाई पारुथले तो एबे से जगह रे आछि कि से जगह रे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बा जिलापाल जो रही से तापर निष्पत्ति नेबे तापर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रे भी चैलेंज करी हो नथला तो जो जिनस आपन कहली तो यही सब जिनस रही जोटा कि पूर्वर जो असुविधा सब होतला ताकू संशोधन करबा पई बा सेथरे किछि परिवर्तन आनिबा पई केंद्र सरकार ए बिलटी आनिचंती तापर आमे जदि मु आपन से गणितरी देखिया पई चाहूची जो भली भाव में चर्चा चलची चर्चा पर आमे कहबा वोटिंग हबो तो कहा पला भारी रही से विषय जदि आमे देखिबा ताहले लोकसभा रे बिल पास होबा पई आवश्यक रही 272 आमे कहबा कि भोट दरकार जो थे कि एनडीए पाखे 293 अच्छी तो आम निश्चित भाव में कहवा कि बीजेपी एवं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बा एनडीए पाखे से नंबर तो अच्छी से बीजेपी 240 जेडीयू बा जनता दल यूनाइटेड 12टी टीडीपी पाखे 16 ये एलजेपी 5 आरएलडी 2 शिवसेना एकनाथ सिंधे 7 तापर से भाव में इंडिमेंट तार पावर स्ट्रंग करिछि से व्हिप जारी करछि सबु मेंबर मानकु लोकसभा और राज्यसभा प्रेजेंट रहिबा पई से जगह इंडिमेंटर 249 कांग्रेस टोटाल रही से कांग्रेस 99 समाजवादी पार्टी 37 ये भाव में अन्य दल सब रही जब आम राज्यसभा कथा कहवा से जगह एनडीए पाखे 125 रही एवं इंडिमेंट पाखे रही 88 तो ये भाव में गणित रही आम कहीपर कि एनडीए पाखे सहज हो पारे किंतु आम भोटिंग टे कहीं कही पारिबेनी को भली भाव में गणित केमती हम किंतु पार्टी माने तांकर एमपी मानकु बा सांसद मानकु व्हिप जारी करछन से सारे उपस्थित रहिया पे एबे देखिया पे बाकी रहबो कि भोट रे कोन आसी यार निर्णय नेते बहुत धन्यवाद मो सहित अभिषेक जोड़ी होते से जो चित्र देखाउतले जे कहीं विरोध करा जाउची एवं कहीं उठुतला ताहा मध्य बड़ प्रश्न उठुची किंतु वर्तमान समय अमित शाह याकु नै कोन कहछन आसु सुनबा और जहां एक व्यक्ति संपत्ति भूमि या मूल्यवान संपत्ति धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए दान करता है बिना उसको वापस लेने के उद्देश्य से वहां वक्फ की रचना कर इसमें दान देता है वो शब्द का बड़ा महत्व है दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो हमारा है सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता मान्यवर किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता
दान उसी चीज का किया जाता है जो हमारा है। माननीय, इसी विषय पर ये सारा जो बहस चल रहा है चल रहा है। भारत का जहां तक सवाल है, दिल्ली में सल्तनत काल के प्रारंभ में मुइज़्ज़ुद्दीन घोरी के समय पर पहली बार वक्फ अस्तित्व में आया। अंग्रेजों के जमाने में 1863 के धार्मिक दान अधिनियम से चलता था। बाद में चैरिटेबल प्रॉपर्टीज एक्ट 1890 से चला। उसके बाद 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट अस्तित्व में आया। तब तक ये सारी प्रक्रियाएं चैरिटेबल एक्ट के तहत चलती थी। मान्यवर, आजादी के बाद वही एक्ट को 1954 में वक्फ के केंद्रीकरण के लिए बदला गया। 95 में वक्फ न्याय अधिकरण और वक्फ बोर्डों की स्थापना की। अब ध्यान से सुनिएगा मान्यवर, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक्ट मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है।